हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की शुरुआत ही एक ऐसी तबाही से होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्क्रीन खुलते ही हमारे सामने होता है एट बैटल ऑफ गुलेट। समंदर के बीचों बीच दुश्मनों के सैकड़ों जहाज वेलेरियन आर्मी को तबाह कर रहे हैं। लेकिन तभी आसमान चीरते हुए एंट्री होती है प्रिंसेस रीना की। रीना अकेली नहीं है, वो सवार है एक भूखे और खूंखार जंगली ड्रैगन पर जिसका नाम है शिप स्टीलर। रीना यहां अपने भाई जेस और बहन बेला की मदद करने आई है। शिप स्टीलर आसमान से आग की ऐसी बारिश करता है कि दुश्मनों के जहाज पल भर में राख होने लगते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। रीना अचानक अपने इस जंगली ड्रैगन पर से कंट्रोल खो देती है। शिप स्टीलर अब अंधाधुंध हमला करने लगता है। वो दुश्मनों के साथ साथ अपने ही वफादार जहाजों को भी जलाने लगता है। समंदर में हाहाकार मच जाता है। ये देखकर जैस और बेला चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई दुश्मन का ड्रैगन है और वो अपने ड्रैगन्स वर्मैक्स और मूनडांसर को लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। ड्रैगन की पीठ पर कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनकी अपनी बहन रीना बैठी थी, जो बेकाबू हो चुके शीप स्टीलर को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस तबाही से ठीक 2 दिन पहले ड्रैगनस्टोन से बहुत दूर प्रिंसेस रीना जंगलों और पहाड़ों में भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक खूंखार नजारे पर पड़ती है। उसके सामने शीप स्टीलर नाम का वो जंगली ड्रैगन एक पूरे जहाज को मलबे में बदलकर इंसानों और जानवरों को जिंदा भूनकर खा रहा था। कोई भी आम इंसान होता तो डरकर भाग जाता, लेकिन रीना आगे बढ़ती है। वो अपनी हिम्मत जुटाती है, ड्रैगन की आंखों में आंखें डालती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, शांत हो जाओ। ड्रैगन अपने खाने को छोड़कर रीना की तरफ देखता है। हवा में तनाव बढ़ जाता है, लेकिन रीना बिना डरे सीधे शीप स्टीलर के ऊपर चढ़ जाती है। ड्रैगन एक जोरदार दहाड़ मारता है और रीना को लेकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। ये रीना की जिंदगी की पहली ड्रैगन राइड थी और शीप स्टीलर की रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि रीना की हालत डर के मारे खराब हो रही थी। लेकिन इसी सवारी के साथ रीना को उसका ड्रैगन मिल चुका था। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग के महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रिंस रीजेंट एमोंट टारगेरियन गुस्से से आग अबूला था। वो महल के नौकरों को पकड़ता है, उनके गले पर तलवार रखता है और चीखते हुए पूछता है, नौकर बताते मेरा हैं भाई कि एगोन अपने कमरे में नहीं है। तभी एक सैनिक आकर खबर देता है कि सिर्फ एगोन ही नहीं बल्कि मास्टर ऑफ विस्पर्स लॉर्ड लेरिस स्ट्रॉन्ग भी महल से गायब है। एमोंट तुरंत समझ जाता है कि वे दोनों अपनी जान बचाकर महल से भाग चुके हैं और उसका शक बिल्कुल सही था। किंग्स लैंडिंग से दूर एक बंद घोड़ा गाड़ी में लेरिस और किंग एगोन आगे बढ़ रहे थे। एगोन की हालत बेहद दर्दनाक थी। जंग के घाव अभी भरे नहीं थे और वो बिना किसी अफीम या दर्द की दवा के सफर कर रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। तभी अचानक उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है। ये रिनेरा के वफादार सैनिकों का एक दस्ता था जिसका नेतृत्व एक लोकल लॉर्ड कर रहा था। लेरिस और एगोन को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है। लेरिस मामले को संभालने के लिए झूठ बोलता है, हम मामूली व्यापारी हैं, अपना सामान दूसरे राज्य ले जा रहे हैं। लेकिन वो लॉर्ड चालाक था। वो कहता है, तुम लोग रानी रिनेरा के इलाके में हो, अगर जिंदा रहना है तो रिनेरा के लिए वफादारी की कसम खाओ। लेरिस तुरंत घुटने टेककर कसम खा लेता है, लेकिन राजा का खून एगोन टारगेरियन जलने के बाद भी झुकने से मना कर देता है। सैनिक गुस्से में एगोन को बेरहमी से पीटने लगते हैं। जब बात हाथ से निकलने लगती है तो लेरिस बड़ा पत्ता खेलता है। वो कहता है, रुको, ये आदमी रिनेरा के सामने कभी नहीं झुकेगा क्योंकि ये खुद किंग एगोन टारगेरियन है। पहले तो उस लॉर्ड को यह मजाक लगता है, लेकिन तभी लेरिस कपड़े में लिपटा हुआ एगोन का वो शाही ताज दिखाता है जो जंग में आधा जल चुका था। वो लॉर्ड एगोन के सुनहरे बाल और उसके घाव देखता है और खुशी से झूम उठता है। वो सोचता है कि एगोन का सिर काटकर रिनेरा को तोहफे में देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लेकिन लेरिस उसे डराते हुए कहता है, अगर तुमने इसे मार दिया तो रिनेरा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। एगोन तख्त का दावेदार है, उसे जिंदा रिनेरा के पास ड्रैगनस्टोन ले चलो, तुम्हें तुम्हारी 7 पीढ़ियों के लायक इनाम मिलेगा। लॉर्ड लालच में आ जाता है। वो सबूत मिटाने के लिए बाकी के सभी बेकसूर नौकरों को मारने का हुक्म देता है। सैनिकों की तलवारें चलती हैं
और लेरेसिगॉन को छोड़कर सबको खत्म कर दिया जाता है। अब वो लॉर्ड एगॉन और लेरिस को बंदी बनाकर ड्रैगनस्टोन की तरफ ले जाने के लिए रवाना होता है। इधर ड्रैगनस्टोन के महल में रानी रिनेरा अपने बेटे जैस को एक बड़ा राज बताती है। वो कहती है कि क्वीन एलिसेंट खुद उससे मिलकर गई है और वो किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने में रिनेरा की मदद करेगी। लेकिन जैस को अपनी मां की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो कहता है, मॉम, एलिसेंट पर भरोसा मत करो, ये एक जाल हो सकता है। मैं आपको अकेले किंग्स लैंडिंग नहीं जाने दूंगा। रिनेरा उसे समझाती है। एमोंड अपने ड्रैगन वेगार के साथ हैरन हॉल जा चुका है। एगोन बिस्तर पर पड़ा है। किंग्स लैंडिंग इस वक्त पूरी तरह खाली है। एलिसेंट हमें गुप्त रास्ते से अंदर ले जाएगी। बदले में हमें सिर्फ हेलेना और के उसकी बाद बेटी रिनेरा जेहेरा ब्लैक को काउंसिल जिंदा की छोड़ना मीटिंग होगा। बुलाती है और अपना प्लान सबके सामने रखती है कि वो 2 दिनों के भीतर किंग्स लैंडिंग पर हमला करके एगोन के बचे कुचे वजूद को खत्म कर देगी। काउंसिल के ज्यादातर लॉर्ड्स और खुद जेस इस आत्मघाती प्लान का विरोध करते हैं, लेकिन रिनेरा इस वक्त किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। वो अपने ही बेटे के विरोध को इग्नोर कर देती है और युद्ध की तैयारी का आदेश देती है। इस बीच समंदर के राजा कहे जाने वाले सी स्नेक कॉर्लिस वेलेरियन अपने महल के पास अपनी विशाल नौसेना को तैयार कर रहे थे। इस काम में उनका नाजायज बेटा एलन उनकी मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हैन हॉल के पास डेमॉन टारगेरियन ने लैनिस्टर्स की एक बहुत बड़ी सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था। बचे हुए सैनिकों का शिकार डेमोन खुद अपनी तलवार डार्क सिस्टर से कर रहा था। तभी वहां मिस्टीरियस एलिस रिवर्स और उसकी लोकल आर्मी पहुंचती है। डेमोन पूछता है, लैनिस्टर्स का कमांडर जेसन लैनिस्टर कहाँ है? एलिस बताती है कि वो अपनी जान बचाकर बॉल्जाई झील की तरफ भागा है। डेमोन अपने ड्रैगन कैरेक्सिस को हुक्म देता है कि मरे हुए सैनिकों की लाशों को आग के हवाले कर दिया जाए। तभी जंगलों के बीच से एक और विशाल सेना आती हुई दिखाई देती है। कैरेक्सिस तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सामने आता है नॉर्थ का विंटरफेयर बैनर। ये लॉर्ड क्रीगन स्टार्क की भेजी हुई विंटर्स वॉल्स की सेना थी, जिसका लीडर रिक डस्टिन था। रिक आगे बढ़ता है और डेमॉन के कदमों में एक कटी हुई खोपड़ी फेंकता है। ये किसी और की नहीं बल्कि जेसन लैनिस्टर की खोपड़ी थी। रिक डस्टिन घुटने टेक कर रानी रेनेरा के लिए वफादारी की कसम खाता है। डेमोन नॉर्थ के लोगों की इस बहादुरी को देखकर बेहद खुश होता है। अब रिनेरा की ताकत दोगुनी हो चुकी थी। अब कहानी वापस लौटती है उसी समंदर पर जहां से ये एपिसोड शुरू हुआ था। समंदर में कोर्लिस वेलेरियन और एलन जहाजों को संभाल रहे थे। तभी उनके होश उड़ जाते हैं। सामने से ट्रायर्की के 350 युद्धपोत उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ट्रायर्की के जहाजों का नेतृत्व कर रही थी कमांडर लोहार, जो बेहद क्रूर और खूंखार थी। उसके जहाज पर टाइलन लैनिस्टर भी मौजूद था। लोहार का मकसद सिर्फ जंग जीतना नहीं, बल्कि सालों से उनके लोगों को मारने वाले कोरलिस वेलेरियन से बदला लेना था। तभी आसमान से जैस अपने ड्रैगन वर्मैक्स और बेला अपने मून डांसर के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। ड्रैगन की आग से ट्रायकी के जहाज जलने लगते हैं। कोरलिस इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों के जहाजों को नुकीली चट्टानों के बीच फंसा देते हैं। लोहार का जहाज पत्थरों के बीच फंसकर टूटने लगता है। वो पागल हो जाती है और अपने जहाज का वजन कम करने के लिए भारी बख्तरबंद पहने हुए टाइलन लैनिस्टर और उसके सैनिकों को जिंदा समंदर में फेंक देती है, जो वजन के चलते सीधे पानी में डूब जाते हैं। लोहार का जहाज तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे कोल्लिस के मुख्य जहाज से टकरा जाता है। दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। कोल्लिस और लोहार के बीच तलवारबाजी का भयानक मुकाबला होता है। कोल्लिस लोहार को घायल कर देते हैं, लेकिन तभी जहाज एक बहुत बड़ी चट्टान से टकराता है और कोल्लिस का पैर फिसल जाता है। देखकर वो एलन गहरे चिल्लाता है, काले वो समंदर अपने में पिता पिता को को तो तो नहीं नहीं बचा पाता, लेकिन सामने खड़ी घायल लोहार पर वो काल बनकर टूटता है। एलन पानी में कूदकर लोहार को पकड़ता है और अपने पिता का बदला लेते हुए उसे समंदर की गहराइयों में डुबो-डुबो कर मार डालता है। लेकिन समंदर के ऊपर आसमान में सबसे बड़ा हादसा होना अभी बाकी था। जेस अपने ड्रैगन वर्मैक्स के साथ बेकाबू हो चुके शीप स्टीलर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर रीना पर पड़ती है। जेस चिल्लाता है, रीना! वो वर्मैक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रायर्की के सैनिक नीचे जहाजों से ड्रैगन्स पर बड़े-बड़े तीरों स्कॉर्पियन से हमला कर देते हैं। एक बहुत बड़ा तीर सीधे वर्मैक्स के सीने में जाकर धंस जाता है। वर्मैक्स दर्द से चीखता है। रीना ये देखकर अपने ड्रैगन को दूर ले जाती है, लेकिन वर्मैक्स का वजन और उसका घाव इतना गहरा था कि वो सीधे समंदर में गिरने लगता है। जैस समझ जाता है कि वर्मैक्स अब नहीं बचेगा। खुद को बचाने के लिए जैस ड्रैगन की काठी सैडल को खोलता है और पानी में कूद जाता है।
जेस तैरकर पानी के ऊपर आता है और अपनी जान बचाने के लिए हाफने लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पानी के ऊपर तैरते हुए जेस को दुश्मन के सैनिक देख लेते हैं। इससे पहले कि बेला उसे बचाने पहुंचती, ट्रायकी के सैकड़ों तीरंदाज एक साथ जेस पर तीरों की बौछार कर देते हैं। एक के बाद एक कई तीर जेस के शरीर के पार हो जाते हैं। रानी रेनेरा का बड़ा बेटा, तख्त का वारिस, जेस टारगेरियन समंदर के पानी को अपने खून से लाल करते हुए हमेशा के लिए डूब जाता है। दूर खड़ा एलेन तबाही के इस खौफनाक मंजर को देखता है। समंदर लाशों से पट चुका था। बैटल ऑफ गुलेट खत्म हो चुका था, लेकिन ब्लैक काउंसिल के लिए ये एक ऐसी बर्बादी थी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। और इसी दर्दनाक मोड़ पर सीजन 3 का ये पहला धमाकेदार एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन का ये अल्टरनेटिव एपिसोड कैसा लगा? क्या जेस की मौत का बदला रेनेरा ले पाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगले एपिसोड की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।